नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डीटेक ट्रेडिंग पे। आइए बात कर लेते हैं मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आज आप देखेंगे कि फ्राइडे ने निफ्टी ने क्लोजिंग दी है तकरीबन 300 पॉइंट्स गैप डाउन के साथ ही अब इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि 300 पॉइंट्स गिर के ही ये क्लोज हुआ है 25,180 के आसपास। अगर आप चार्ट पे भी चल के हम देखते हैं इसमें, तो ये जो वीक जो रहा है निफ्टी के लिए, ये बहुत ही डाउन ट्रेंड में रहा है। इसके इस वीक में निफ्टी ने तकरीबन तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इस वीक का हाई है 25,770 और लो इसने लगा चुका है ये 25,141। तो तकरीबन 600 पॉइंट की गिरावट इस वीक में निफ्टी ने दिखाई है। और अब आगे ये कंटिन्यू रहेगी या फिर मंडे को यहाँ से रिवर्सल होगा, आइए इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हम पिछले वीक से कंटिन्यू आपको बोलते जा रहे हैं कि इसको लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग नहीं करना है, वही इसका रिजल्ट आ रहा है। ये डेली जो है डाउन ट्रेंड में ही सीधा जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। और आज फ्राइडे को तो इसने मेजर जो सपोर्ट था, जो इसको ये दो तीन बार इसको होल्ड करके ऊपर जाता था, ये देखेंगे आप यहाँ पर देख रहे हैं 25,380 हो गया, 25,360 हो गया। हमने बात भी की थी कि ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। इसके बाद अगर जाता है तो फिर हमने नीचे की बात की थी 25,250 के आसपास हमने बात की थी। और वो टारगेट भी इसने फ्राइडे को कल अचीव कर दिया लास्ट मोमेंट में। आप देखेंगे 3 बजे के आसपास इसमें ही भारी गिरावट आई है। 15 मिनट की जो कैंडल आप देख रहे हैं, सारी गिरावट इसी कैंडल में ही आई हुई है। तो दोस्तों अब मंडे को जो है ये हमें एक ट्रैप भी कर सकता है। ऐसा नहीं है मार्केट हमेशा वन वे की तरफ ही चलती रहेगी। तो मार्केट इसमें बीच बीच में अप मूव भी आते रहेंगे, लेकिन हम एज ए ट्रेडर हमें रेडी रहना होता है इसके लिए। मार्केट चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, हमें ट्रेड करना है। हमें दोनों तरफ के ट्रेड इसमें मंडे को भी मिल सकते हैं। तो मंडे को ये हमारा क्या प्लान रह सकता है? मार्केट अगर गैप अप होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप अप होती है और ये जो लेवल है 25,250, इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग जाती है, तो दोस्तों इसमें एक मूव अपसाइड भी आ सकता है, और जो कि हो सकता है 25,390 के आसपास या 360 के आसपास। तो यहाँ पर हम लॉन्ग का ट्रेड इसमें एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ इस लेवल के आसपास 400 के आसपास अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। और अगेन अगर इस लेवल के आसपास ये कहीं हमें अटकती नजर आती है, मार्केट कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो हम इसको अगेन इसको यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। और वापस हमारा टारगेट नीचे की तरफ 25,250 के आसपास हो सकता है। और अगर ये खुलती ही फ्लैट है और मॉर्निंग में ही 15 मिनट का हम इसमें आराम से वेट करेंगे, और 15 मिनट में ही अगर ये फ्राइडे का लो ब्रेक कर जाती है नीचे 25,140 का लो ब्रेक कर जाती है, तो देन हम इसको फिर अगेन हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट हो सकता है 25,080 के आसपास। दोस्तों इसमें ट्रेंड रिवर्सल इसका तभी होगा तब ये 25,400 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। और ये जो मेजर रेजिस्टेंस है, ये आप देख रहे हो पिछले सप्ताह का पूरा ये रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तभी हम इसका ट्रेंड को रिवर्सल मानेंगे। अदरवाइज इसको हम अभी भी सेल ऑन राइज के जोन में ही इसको रखेंगे निफ्टी के लिए। तो मंडे के लिए हमारा क्लियर है। मार्केट अगर गैप अप होती है, हम 15 मिनट का वेट करेंगे। मार्केट 25,250 के ऊपर निकलती है, हम लॉन्ग साइड ट्रेड करेंगे, और हम अपना टारगेट हो सकता है 25,390 के आसपास। यहाँ हम प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाएंगे। यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम शॉर्ट भी करेंगे। अगेन हमारा टारगेट वापस नीचे की तरफ हो सकता है। खुलते ही लो ब्रेक कर देते हैं, देन हम इसमें एंट्री कर जाएंगे 15 मिनट के वेट करने के बाद, और हमारा टारगेट नीचे की तरफ ये हो सकता है। चलिए अब इसी के साथ अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में भी। दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी 1% के आसपास इसने गिरावट दिखाई है फ्राइडे को बाजार में। और इसमें भी हम बात करते आ रहे हैं, तब तक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, देन हम लॉन्ग करेंगे। ये हमारा डिस्कशन था थर्सडे को फ्राइडे के लिए। और आप देखेंगे इसने ये इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, और यहीं से इसमें गिरावट आनी स्टार्ट हो गई थी। तो दोस्तों इसके लिए हम मंडे को इसमें क्या करेंगे, अगर ये भी गैप अप होता है तो इसको भी हम सेल ऑन राइज करेंगे। कहां तक करेंगे? इस लेवल तक। ये आप देख रहे हो, ये जो पूरी जो इसमें सेलिंग आई है इस कैंडल की शाम को 3 बजे के आसपास, तो 60,800 या 900 के आसपास हम इसमें शॉर्ट की ही पोजीशन रखेंगे। और हमारा टारगेट वापस नीचे की तरफ हो सकता है, जो कि होगा आज की जो क्लोजिंग है 60,480 के आसपास।
और दोस्तों मॉर्निंग में ही ये खुलने के बाद 15 मिनट के बाद ये फ्राइडे का लो ही ब्रेक कर देती है, तो देन हम इसमें फिर से हम इसमें शॉर्ट साइड ही बैठेंगे। हमारा टारगेट हो सकता है 60,280। इसका भी ट्रेंड जो रिवर्सल है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा देन ही हम इसमें लॉन्ग के बारे में आराम से सोच सकते हैं। अदरवाइज तब तक इसमें सेल एंड राइज ही करेंगे। ठीक है, इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं अब हम सेंसेक्स के बारे में भी। सेंसेक्स ने भी क्लोजिंग दी है, आप यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हैं। इसकी क्लोजिंग आई हुई है ये 81,287 के आसपास। तो दोस्तों ये भी जो है चार्ट इसका भी नेगेटिव है, तीनों इंडेक्स का नेगेटिव है। इसमें हम 82,000 तक हम इसको सेल ऑन राइज ही करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर ये ट्रेंड निकल जाता है और यहाँ सस्टेन करना तो इसमें भी हमें एक चांस मिल सकता है बाय करने का, और वो हमें ले जा सकता है 82,450 तक। इसके बाद अगर फिर भी और आगे निकलता पॉजिटिव बनता तो सेकंड टारगेट ले जा सकता है हमें 82,750 तक। अदरवाइज दोस्तों इसको हम इस लेवल तक कंफर्टेबली सेल साइड ही बैठेंगे। ये जो आप जोन देखते हो ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस हुआ होगा का काम करेगा। तो यहाँ तक सेल ऑन राइज करेंगे, इसके ऊपर हम इसको लॉन्ग करेंगे। हमारा टारगेट हो सकता है 82,750। और यहाँ पर थोड़ा सा हम सतर्क रहेंगे, इसके अंदर नीचे आप देखोगे ये राउंड ऑफ नीचे लेवल भी आ रहा है यहाँ पर। ये आप देखेंगे 81,000, सर ये लिखा हुआ 82 है लेकिन ये 81,000 है। जहां पर ये जो है सपोर्ट का भी काम करेगा। तो इस लेवल के आसपास अगर ये आता है तो यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और सपोर्ट लेता नजर आता है तो हम इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं। कहाँ तक? 82,000 के आसपास तक। मेजर इसमें फॉल ऑन इस लेवल के नीचे निकलने पर ही आएगा। तो दोस्तों ये हमारा एनालिस्ट था मंडे के लिए तीनों इंडेक्स के बारे में। आपको से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।